युवा की बात युवा ही समझ सकता है। एक युवा की बात, एक युवा की प्रॉब्लम युवा लोग ही समझ सकते हैं। देखो कि क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट लाइफ में। आज की जो जनरेशन है, एक युवा लाइफ है, क्या चाहते हैं, मतलब क्या जानना चाहते हैं, क्या सपने हैं, क्या डिजायर है, क्या चाहते हैं, किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस चीज की मांग है, डिमांड है। आज के युवा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या क्या सपने हैं, किस तरीके से सपनों को हासिल करना चाहते हैं। युवा की आज बहुत बड़ी डिमांड है युवा लोगों को, क्योंकि हर युवा चाहता है कि मेरे शानदार सपने हो, और सपने भी हैं। हर युवा चाहता है कि मैं बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लूं, और मेहनत भी कर रहे हैं अचीवमेंट हासिल करने के लिए। लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह से, हर तरीके से, हर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया टैलेंट हो गया, स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, कोई एक्सपीरियंस हो गया, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें, कुछ सुंदर कमाल का कुछ यूनिक कर सके। हर युवा यही यही चाहता है कि मतलब कुछ कमाल का करके दूं, कुछ कमाल का करके दिखाऊं, कुछ यूनिक करके दिखाऊं, पूरे पूरे मतलब एक पैशनेट तरीके से कुछ अच्छा करके दूं दुनिया को, लोगों को। हर युवा आज बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोगों के सपने रहते हैं। हर स्टूडेंट युवा के जब सपने रहते हैं, और सपने हैं आज बड़े बड़े सपने हैं कि मेरे पास कोई अच्छा टैलेंट हो, एक अच्छी, एक शानदार नॉलेज, कोई स्किल्स हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छी अच्छी मतलब एक कुछ भी हो सकता है, यानी कि अच्छे विचार, कोई कुछ ना कुछ कला। हर युवा चाहता है कि मेरे पास कुछ अच्छी कला हो, कोई अच्छा टैलेंट हो, यानी कि जो दुनिया के सामने रख सकूं और सपनों को हासिल कर सकूं, अपनी चाहतों को पूरा कर सकूं, अपनी मनचाहा जिंदगी जी सकूं, अपने रिश्तों के साथ खुशी खुशी रह सकूं, हेल्थ को और बेहतर बना, मतलब और बना सकूं, हेल्थ को और मजबूत बना सकूं। हर युवा की कहीं ना कहीं ख्वाहिश है। और युवा की बात तो देखो युवा ही समझ सकता है, युवा का दर्द तो युवा ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आज का युवा क्या क्या डिजायर है, क्या क्या चाहत है, सपने हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। देखो आज का युवा मतलब फ्रीडम तरीके से, ईमानदारी से करियर बनाना चाहता है। पहली बात तो मतलब अच्छे आइडियाज की खोज में है आज का युवा। ये जानना पड़ेगा हर इंसान को समझना पड़ेगा, छोटों को और बड़ों को भी समझना पड़ेगा कि युवा क्या चाहिए। युवा को, युवा पीढ़ी को आज ये क्या चाहिए, ये चीज समझना पड़ेगा सबको। देखो युवा पीढ़ी यही चाहती है कि मेरा जीवन सुख शांति से, मतलब मैं जीऊँ, सारे सपने पूरे हो, एक शानदार, जानदार, मजेदार, फ्रीडम तरीके से दमदार जिंदगी जीऊँ जो दुनिया याद करे। चाहती है युवा पीढ़ी के सपने हैं आज। आज हर युवा चाहता है कि मेरे भी रिश्ते अच्छे हो, मेरा भी करियर शानदार हो, मेरी भी हेल्थ फिट हो, मजबूत हो, जबरदस्त हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। हर युवा चाहता है कि मैं
फ्रीडम तरीके से, स्वतंत्र तरीके से काम करूं, अपने आइडियाज़ पर अपनी जिम्मेदारी के साथ लोगों की मदद करते हुए एक निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से। हर युवा के सपने हैं आज। हर युवा चाहता है कि मेरे पास अच्छे आइडियाज़ हो, करियर बनाने के लिए, मदद करने के लिए, लोगों का सहयोग करने के लिए, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए, सेवा मदद करने के लिए। मतलब आज लोगों के बड़े बड़े सपने हैं। आज ये हर युवा के पास बड़े बड़े सपने हैं, सपनों की कोई कमी नहीं है। पहले लोग बोला करते थे और आज भी बोलते हैं कि लोग आलसी है, युवा लोग, कोई सपने नहीं है इनके। सपने हैं, इतने सपने हैं आज की तारीख में हर युवा के, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हर युवा कहीं ना कहीं एक ईमानदारी से अच्छी लाइफ जीना चाहता है, सफल होना चाहता है, अच्छा करियर बनाना चाहता है, अच्छी रिलेशनशिप में जाना चाहता है, अच्छी हेल्थ के साथ जीना चाहता है, खुशी खुशी जीना चाहता है, एक शांति के साथ जीना चाहता है और पूरे जुनून के साथ, पूरी मतलब एक जोश के साथ जीना चाहता है। अच्छे काम का चुनाव करना चाहता है आज का युवा। युवा की बात तो देखो युवा ही समझ सकता है, युवा की पीड़ा, युवा का दर्द, युवा की तड़प, युवा क्या चाहता है यार, एक युवा ही समझ सकता है आज की तारीख में। क्योंकि आज का युवा बहुत कुछ जानना चाहता है, पहली बात तो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, बहुत कुछ देखना चाहता है, बहुत कुछ सोचना चाहता है। ये जानना पड़ेगा आज हर इंसान को, हर इंसान को जानना पड़ेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि युवा को क्या चाहिए। आज की तारीख में युवा चाहता है कि मेरे भी सपने हो, मैं भी सपने पूरे करूं, मैं भी हर इच्छा पूरी करूं, मेरे भी मतलब मनचाहा जिंदगी जीऊं, अच्छे रिश्तों के साथ जिंदगी जीऊं, अच्छे रिश्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, सोचते हैं या बातचीत करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहूं। हर युवा चाहता है एक ईमानदार लोगों के साथ काम करना या जुड़ा रहना चाहता है आज का युवा। अच्छे ईमानदार लोगों की जरूरत है आज। मतलब युवा जानने के लिए, समझने के लिए, कुछ पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं आज युवा लोग। दिन रात एक कर रखा है कहीं ना कहीं, हर तरीके से, हर प्रकार से, हर जगह से, हर लोगों से, हर तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का युवा कुछ नए नए तरीके से, नए नए तरीके से, नई नई जगह से, नए नए लोगों से, नए नए अलग अलग तरीके से नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई टैलेंट की बात करें, कोई स्किल्स की बात करें, कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, या कोई सर्विस, कुछ भी हो गया, कोई प्रोडक्ट या कोई कुछ भी नए नए शब्द हो गए, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं आज और बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आज। मेहनत में कोई कमी नहीं है आज युवा की, मेहनत तो बराबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ सीख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो रिजल्ट मिलना चाहिए। ये बड़ी बात है, इसको कोई नहीं बताता।
कोई नहीं बताता। बहुत बड़ा दर्द है आज युवा के लिए कि आज युवा मेहनत तो कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और सीख भी रहा है, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये बात सच है। एक युवा ही समझ सकता है इस बात को कि मेहनत में कोई कमी नहीं है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष में कोई कमी नहीं है, सीखने में कोई कमी नहीं है, समझने में कोई कमी नहीं है। हर तरीके से मेंटली फिजिकली हर तरीके से कहीं ना कहीं पूरा 100% एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो रिजल्ट हर युवा को चाहिए। नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आज युवा को जो रिजल्ट चाहिए। जिस रिजल्ट के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कौन सा रिजल्ट? वही रिजल्ट कि मैं फ्रीडम तरीके से, शानदार तरीके से, अच्छे आइडियाज पर काम कर सकूं, पूरे जुनून के साथ काम कर सकूं, बिना किसी उलझे हुए बिना उलझे हुए मतलब में काम कर सकूं। जितनी मतलब क्षमता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्षमता के साथ कर सकूं, एक फ्रीडम तरीके से। मतलब वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो रिजल्ट होता है ना एक कि वाह ये मतलब अलग ही लाइफ होती है। एक जो रिश्ते भी अच्छे हो, करियर भी अच्छा हो, हेल्थ भी अच्छी हो, एक हैप्पीनेस एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल की बनी रहे। वो चाहते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा क्योंकि बात होती है वर्ड्स की। बस ये एक बात समझ लेना जिसमें पूरी लाइफ चेंज हो जाती है आदमी की। एक शब्द को समझ लिया तो, और वो शब्द कौन सा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अगर उस विचार पर काम करें हम तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी। हर आदमी के, हर युवा के हर सपने पूरे हो जाएंगे, सारी चाहते पूरी हो जाएगी। मतलब मजा आ जाएगा यार, एंजॉय आ जाएगा अगर उस एक विचार को समझ लिया, एक विचार को पकड़ लिया, एक विचार को बहुत डीपली तक समझ लिया ना। हर कोई विचार नहीं, हर विचार की बात नहीं कर रहा मैं। आजकल बहुत सारे विचार चल रहे हैं समाज में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे, और सुन भी रहे हैं हर युवा। और लाइफ बदल नहीं रही, वो रिजल्ट मिल नहीं रहा। यही है बात। अब पकड़ना है काम की बात, अब है स्टार्ट अपनी। बस ये बात पकड़ ली, थोड़ा सा गौर कर लिया, पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। एक पूरी दुनिया ही सुंदर हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। हर युवा के पास खुशियों की भरमार होगी, एनर्जी से लबालब रहेगा, करियर रिश्ते सब कुछ फिट रहेगा, हेल्थ वेल्थ सब। अब यूं मान लो कि बात है निस्वार्थ भाव से मदद करने की। हम सब मदद करें निस्वार्थ भाव से, एक दूसरों को आगे बढ़ाने में, एक दूसरों को मतलब अच्छी नॉलेज देने में, एक दूसरों को अगर कोई सहयोग दे रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करें। वहाँ से बदलेगी जिंदगी, वहाँ से बदलेगी दुनिया, वहाँ से बदलेंगे रिश्ते, वहाँ से बदलेगी मतलब एक पूरा का पूरा एक लाइफ ही बदल जाएगी। यूँ मान लो निस्वार्थ भाव की जो पावर होती है, शक्ति होती है, जो खुशी होती है, निस्वार्थ भाव को समझे। निस्वार्थ भाव का मतलब ये नहीं है कि किसी की लाइफ को बर्बाद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की ग्रोथ रुक जाए,
किसी के रिश्ते खराब हो जाए या ऐसा, ये निस्वार्थ भाव नहीं है कि छोड़ दो, ऊपर उठो, ये रिश्ते नाते सब ये निस्वार्थ भाव नहीं होता है। निस्वार्थ भाव का मतलब है कि प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं हम, या निस्वार्थ भाव से जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव का मतलब है कि उस काम में ना जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, सामने वाले की भी प्रोग्रेस का मतलब है कि रिश्ते और अच्छे हो जाए, सामने वाले के करियर और अच्छा हो जाए, हेल्थ और अच्छी हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं बेहतर, एक पैशनेट तरीके से, यानी कि यही तो चाहता है यार इंसान, हर इंसान यही चाहता है, हर युवा यही चाहता है आज की तारीख में कि मेरे रिश्ते अच्छे हो, मेरा करियर अच्छा हो, मेरे हेल्थ अच्छी हो, मेरे मतलब खुशियाँ शांति बनी रहे घर परिवार। तो उसके बारे में मतलब एक पैशनेट तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। आजकल क्या है, कोई रिश्ते, करियर, रिलेशन, इन चीज़ों को तो ध्यान में कोई रखता नहीं है, और बस बढ़ो आगे, किसी की परवाह मत करो, छोड़ दो सब, चलते रहो, दौड़ते रहो, और ये क्या है, ये क्या देंगे, ये तो सब दिखावा है, झूठ माट का है, ये सब फर्जी है, ये सब माया है, मोह माया है, ये सब फालतू है, बकवास है, छोड़ दो इनको, एक क्या मतलब आ रहा है, इनसे दूरी बना लो, ये चल रहा है। ऐसे नहीं बदलेगी दुनिया, ऐसे नहीं बदलेगा जीवन, ऐसे नहीं बदलेगा, ऐसे सपने हासिल नहीं होते, ऐसे शांति नहीं आती, ऐसे खुशियाँ नहीं आती, ऐसे मजा नहीं आता जिंदगी जीने का यार। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब हम पूरी एनर्जी, पूरी ताकत मदद करने में लगाते हैं, एक दूसरों को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, एक दूसरों को कुछ अच्छा सिखाने में, अच्छे आइडियाज शेयर करने में, जिससे रिश्ते अच्छे रहते हो, करियर और मजबूत बनता हो, अच्छी हेल्थ रहती हो, नेचुरल तरीके से। ऐसे आइडियाज शेयर करने में आता है मज़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करने में आता है मज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस के बारे में सोचने में आता है मज़ा। ऐसे रिश्ते खराब करने में, किसी को लड़ाने में, डराने में, धमकाने में, लालच देने में, निराश करने में, उदास करने में, रुलाने में थोड़ी कोई मज़ा है। मज़ा है आगे बढ़ाने में, प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। कोई प्रॉब्लम में है तो प्रैक्टिस करें, हम लगातार प्रैक्टिस करें, हर रोज प्रैक्टिस करें कि कैसे कम से कम टाइम में किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, क्लैरिटी लाए, एनर्जी लाए, पूरे कम टाइम में कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके सामने वाले को। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें ऐसे अच्छे काम की मतलब निस्वार्थ भाव का मतलब जो समझ गए, विनाश करना नहीं है निस्वार्थ भाव का मतलब। निस्वार्थ भाव में कल्याण करना है, प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, मदद करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। निस्वार्थ भाव का मतलब मीनिंग ही कुछ और निकाल लेते हैं आजकल लोग। मतलब मीनिंग को, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, कोई भी मीनिंग हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पैशनेट तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके दुनिया बदलेगी।